नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पिक्चर है दोस्तों बाबर का। किसका है? बाबर का है। बाबर के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे? बाबर ने भारत पर आक्रमण कब कब किया था? कौन कौन से युद्धों को विजय किया था? बाबर के कौन कौन से पुत्र थे? तो बाबर के बारे में ऐतिहासिक दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट बनता है, उन सभी पॉइंट को लेकर के मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। इसके बाद में हुमायूं और जितने भी मुग़ल साम्राज्य एम्पायर के जितने भी बादशाह हुए हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में आप सभी लोगों के बीच में लेकर के जो है आते रहेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे आर का बात हो या आपके जनरल नॉलेज की बात हो, ठीक है, यूपी पीसीएस की बात हो, आईएएस की एग्ज़ाम की बात हो, सभी के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ लोग जो है पिक्चर को ऐसे दर्शाए हैं, ठीक है, और कुछ लोग पिक्चर को ऐसे भी जो है दर्शाया हुआ मिला है। ठीक है, इसमें बाबर के बारे में दाढ़ी वगैरह नहीं है यहाँ पर, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण जो है विश्लेषण करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं कि जो मुग़ल वंश का जो संस्थापक था, समझ में आया कौन था? बाबर था। कौन था? मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? फरगाना में। कहाँ पर? जो कि प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पड़ता है? उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा था। इन्होंने जो कि फरगाना के क्या थे? शासक थे। एक छोटे से राज्य फरगाना के क्या थे? शासक थे। इनका जो राज्यारोहण हुआ दोस्तों 8 जून 1494 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 जून 1494 को क्या हुआ था? राज्यारोहण हुआ था। बादशाह की उपाधि इन्होंने धारण किया था 1507 ईस्वी में। ठीक है, 1507 ईस्वी में। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर होता है। तो जो सुल्तान थे दोस्तों, सल्तनत काल में सुल्तान होते थे, उनका जो शासन चलता था वो टर्की से चलता था। कहाँ से? जो उसका प्रेजेंट टाइम पे जो नाम पड़ गया है, तुर्की पड़ गया है। ठीक है, तो वहाँ के जो खलीफा होते थे, वहाँ से जो फरमान आता था, आदेश आता था, ठीक है, उसी के अंडर में रह करके ये लोग क्या करते थे? शासन करते थे। लेकिन जो बाबर था, ये बादशाह था, अपना निर्णय और डिसीजन क्या करता था? खुद लेता था, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। इसके जो 4 पुत्र थे दोस्तों, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इसके क्या थे? ये 4 पुत्र थे। ठीक है, भारत पर आक्रमण जो किया गया, यही आपके लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार जो आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1519 ईस्वी में क्या किया? भारत पर आक्रमण किया था। एक जात थी यूसुफ जाई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? बाबर इसमें विजयी हुआ और बाजौर और भेरा नामक जो स्थान था उसको क्या किया? बाबर ने अपने अधिग्रहण में कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं दोस्तों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से हर एक एंगल से क्या है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको जो ट्रिक बनाया गया दोस्तों, काफ़ी शानदार ट्रिक है कि बाबर आया, पानी पिया, फिर खाना खाया, चंदा दिया और घर चला गया। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर चला गया। या ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, बाबर आया, इब्राहिम लोदी के यहाँ पानी पिया, राणा सांगा के यहाँ खाना खाया, मेदिनी राय को चंदा दिया और अफगानों के साथ घर चला गया। आपको किसी न किसी प्रकार से जो है इसको आप रिलेट करके इसको क्या कर लेना है? आपको याद कर लेना। ठीक है, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और एक चीज़ ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं दोस्तों, ये आपके सीरियल से लड़े गए हैं। 1526, 1527, 1528 और 1529 लगातार दोस्तों ये चारों महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं। इन चारों महत्वपूर्ण युद्धों में बाबर हमेशा विजयी रहा है। ठीक है, और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध का जो है नीति का जो है प्रयोग किया था। इसी में बाबर ने तोप खाने का भी प्रयोग किया था, बारूद के प्रमाण का भी यहीं से दोस्तों पता चलता है। ठीक है, कि यहाँ पर उसने क्या किया था? गोला बारूद का प्रयोग किया था अपने युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, तो पानीपत का जो दोस्तों प्रथम युद्ध लड़ा गया था, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था दोस्तों? ये आपके लोदी वंश का क्या था? अंतिम जो है सुल्तान था। ठीक है, ये सल्तनत काल से संबंधित था और इसी को बाबर ने क्या किया था? हराया था और फिर पूरा जो है भारत पर क्या किया? धीरे धीरे इस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश किया।
फिर खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों लड़ा जाता है 17 मार्च 1527 को। कब? 17 मार्च 1527 को जो है ये युद्ध लड़ा जाता है राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। इस युद्ध में भी क्या हुआ दोस्तों, बाबर विजयी रहा, ठीक है, और राणा सांगा क्या हो गए, हार गए खानवा के युद्ध में। अब है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया दोस्तों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था मेदिनी राय के बीच में, ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इसमें क्या हुआ दोस्तों, बाबर एक बार फिर से विजयी रहा और उसका धीरे धीरे भारत पर क्या हुआ, कब्जा होता चला गया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, घाघरा का युद्ध। क्या लड़ा है? घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था और ये अफगानों के साथ था, ठीक है, यानी कि उसके खुद के लोगों के साथ था। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों। इसी के साथ क्या हुआ, बाबर का जो आक्रमण था यहीं पर भारत में समाप्त होता है। समझ में आया? और इसको कलंदर की उपाधि भी धारण किया था इसने। कलंदर की उपाधि इसलिए धारण किया गया था दोस्तों इसको, क्योंकि ये जो था दोस्तों इसकी उदारता काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, ये काफ़ी उदार था, ऐसा इसको माना जाता है, ऐसा इसको कहा जाता है। और एक यहाँ पर एक टाइटल इसका और भी था, गाजी। क्या नाम था? गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि बहुत बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं ये उपाधि था उस समय का, ठीक है, बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि सम्राट टाइप का। समझ में आया? तो इसको जो इसने धारण किया था खानवा के युद्ध में राणा सांगा के मतलब जो हराने के बाद इसको क्या किया था, धारण किया था। फिर क्या हुआ, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसको दफन जो किया गया था दोस्तों, इसकी जो कब्र है एक बार आगरा के आराम बाग में दर्शाया गया था, दफनाया गया इसको, और फिर मरते समय मतलब जो है इसका एक इच्छा थी कि इसको काबुल में भी दर्शाया जाए, दफनाया जाए, ठीक है, तो उसके स्थान पर भी इसको बाद में दफनाया गया, ठीक है, 2 स्थानों पर इसको दफन किया गया। आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा बादशाह था या मुगल साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसको 2 बार दफनाया गया या 2 स्थानों पर दफनाया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाबर। क्या नाम है? बाबर। बाबर की एक आत्मकथा थी दोस्तों, आप इसको सभी लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। बाबरनामा था। क्या था? बाबरनामा, ठीक है, इसकी आत्मकथा है दोस्तों। ये दोस्तों फारसी भाषा में भी इसको कन्वर्ट किया गया बाद में, किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको लिखा था। अब्दुल रहीम खान खाना दोस्तों जो थे ये अकबर के 9 रत्नों में से क्या थे? एक थे। मुबैयान पद्मशाली का एक जन्मदाता था दोस्तों। कौन? अकबर। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों कौन था? हुमायूं। हुमायूं क्या दोस्तों, जो इसका बेटा था, ठीक है। तो हुमायूं के बारे में दोस्तों अगला टॉपिक हम जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये दोस्तों जो आपका था उत्तराधिकारी हुआ इसका। और यहाँ पर एक चीज़ और भी जानने की बहुत ज़रूरी है कि जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा तो सभी लोग जानते हैं, महारानी विक्टोरिया के उसमें मुकुट में लगा हुआ था और वहाँ पर आजकल म्यूजियम में रखा हुआ है ब्रिटेन में। समझ में आया? तो विक्रमजीत जो थे दोस्तों ग्वालियर के एक राजा थे, ठीक है, और इब्राहिम लोदी का क्या था, जो सल्तनत कालीन का लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या था, बहुत परम मित्र था, और उसी के साथ युद्ध में लड़ते हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में वो मारा गया। समझ में आया? और उसी से हुमायूं ने क्या किया था, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। समझ में आया? तो कोहिनूर हीरा भारत का ही है और इसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो विक्रमजीत ये एक ऐसा शासक था, ठीक है, ग्वालियर का राजा था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा जो हुमायूं ने किससे प्राप्त किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के महाराजा विक्रमजीत से, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप सभी लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।